नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी विरासत और इस पुस्तक का अध्याय 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है झारखंड की संस्कृति। बच्चों, इस अध्याय का यह तीसरे वीडियो है। आइए पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य के बारे में जानेंगे, झारखंड के मुख्य पर्व एवं त्यौहार के बारे में जानेंगे और झारखंड का सिनेमा जिसे झॉलीवुड कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य से। झारखंड की जनजातियाँ नृत्य संगीत में निपुण होती है। जनजातियों के लोकगीत उनके जीवन पद्धति और सांस्कृतिक धारा में प्रतिबिंबित होता है। मतलब उनके जीवन आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। कहा जाता है कि झारखंड के जनजातियाँ जब चलते हैं तो वह उनका नृत्य होता है और जब वो बोलते हैं तो वो उनका गीत होता है। बच्चों, लोकगीतों में सुख दुख और खुशी निराशा की झलक मिलती है। जनानी झूमर, अंगनई, ब्याह, झंझाइन आदि स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। संथाल जनजाति में मुख्यतः बहा, सोहराय, डहार, मिनसारी आदि लोकगीत प्रचलित है। हो, मुंडा एवं उरांव द्वारा जदुर, कर्मा, जतरा, जपी, लहसुआ लोकगीत गाया जाता है। ये सभी लोकगीतों का नाम है। हर लोकगीत का अपना अलग राग होता है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है जो क्षेत्रों और स्थानीय विशेषताओं के कारण अपना स्वरूप बदलते हैं। इस राग के अनेक प्रकार कर्मा, सोहराय और अन्य त्योहारों में समूह नृत्य के साथ गाया जाता है। छोटा नागपुर के पश्चिमी भागों में अंगनई राग और पूर्वी छोटा नागपुर के डैयरधरा राग प्रचलित है। झंझाइन राग संतान के जन्म या जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। बच्चों, यह भी जानने के अंतर्गत जानकारी दी गई है कि फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं, उसे जपी कहा जाता है। हैरो लोकगीत धान की बुआई के समय में गाया जाता है। बच्चों, जनजातीय लोकगीत की यहाँ जानकारी दी गई है। पहले है झूमर गीत के बारे में, यह पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा डमकच गीत है जो विवाह और त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और तीसरा है अंगनाई गीत, इसे स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो ये याद रखिएगा बच्चों। झारखंड के नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड में नृत्य की कई खास शैलियाँ प्रचलित हैं। पर्व त्यौहार, मेला एवं घरेलू समारोह में नृत्य सबको आकर्षण में बांध लेती है। आपको भी नृत्य और गीत पसंद है ना। झारखंड का छऊ नृत्य, आप यहाँ देखिए चित्र में, छऊ नृत्य हम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त कर चुका है। इस औजपूर्ण नृत्य का जन्म झारखंड के सरायकेला खरसवां में हुआ है, इसे याद रखिएगा। छऊ ओडिया के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। इस नृत्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं, मुखड़ा पहनते हैं सिर में। इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के अतिरिक्त अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच के संघर्ष से जुड़ी गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वीर रस पर आधारित होता है। छऊ नृत्य की 2 शैलियाँ हैं, एक सरायकेला शैली, दूसरा मानभूम शैली। बच्चों, यहाँ जनजातीय नृत्य एवं उसकी विशेषताएं दी गई है जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे जदुर सामूहिक नृत्य शैली है। पाइका सैनिक पोशाक के साथ किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। पहाड़िया नृत्य, हो नृत्य, दसाई नृत्य, संथाली रिंचा नृत्य, खड़िया नृत्य, ये सारे अलग अलग नृत्य हैं। बच्चों, झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं जिसमें मांदर है, भैयर है, बांसुरी एवं तिरिया है और जयपुरिया मांदर है। बच्चों, अब हम पर्व और त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला कर्मा है। झारखंड के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पूरे झारखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
कर्मा में प्रकृति की पूजा की जाती है। कर्मा एवं धर्मा नामक दो भाइयों की कथा पर आधारित इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है, जिसमें पूरे 24 घंटे तक का उपवास रखा जाता है। इस त्यौहार में अखड़ा में करम वृक्ष की एक डाल गाड़कर उसकी पूजा की जाती है और रात भर सामूहिक नृत्य किया जाता है। बच्चों, अब एक और पर्व सरहुल के बारे में जानते हैं। यह त्यौहार है। सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। जिस समय पेड़ पौधों में नए कोपले निकलते हैं, कोपले मतलब नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, उसी के बाद सरहुल बनाया जाता है। मान्यता यह है कि प्रकृति की पूजा किए बिना इन फूलों को नहीं तोड़ा जाए। आदिवासी जनजातियां प्रकृति पूजक होती हैं। सरहुल के अवसर पर घरों में नई मिट्टी लाकर घरों की लिपाई पुताई की जाती है। दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से घोड़ा, हाथी, मछली, फूल आदि का चित्र बनाया जाता है। सरहुल में पाहन पूजा संपन्न कराता है। शरणा स्थल पर गांव के सभी स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। बच्चों, और एक पर्व है, त्यौहार है टूसू। टूसू पर्व झारखंड में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। झारखंड में प्रचलित किंवदंती के अनुसार, मतलब लोग कहते हैं उसके अनुसार, कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टूसू पर्व मनाती है। इस दिन तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है। लड़कियां रात भर जागती हैं। कागज एवं बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौटल बनाकर उसमें टूसू की स्थापना की जाती है। यहाँ आप चित्र में इसे देखिए। बाद में इसका विसर्जन नदी या तालाब में किया जाता है। विसर्जन स्थल पर मेला भी लगता है। चलिए बच्चों, अब हम झारखंड की सिनेमा के बारे में जानेंगे, जिसे हॉलीवुड कहा जाता है। जिस प्रकार अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, वैसे ही झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है। सोनाकर नागपुर पहली नागपुरी फिल्म थी। इसके बाद 1995 में रवि चौधरी ने फिल्म प्रीत बनाई। प्रीत के गीतों में नया प्रयोग था। यह गीत नागपुरी संगीत के इतिहास के रुख को अपनी ओर मोड़ लिया और देखते ही देखते ये धुनें नागपुरी संगीत की पहचान बन गई। 1997 में डॉक्टर जुगल किशोर मिश्र ने सजना अनाड़ी बनाई। यह इतनी पसंद की गई कि इसका भोजपुरी में रीमेक भी हुआ। फिर गुइया नंबर 1, मोर प्रतिज्ञा, टूअर बनी। ये फिल्में सेल्यूलाइड यानी कि रील पर बनी थी, जो काफ़ी महंगी होती थी। फिर हमर झारखंड से डिजिटल फिल्में बनने लगी। बिरसा मुंडा, मितुआ परदेसी, सुन सजना, आवारा तौर प्यार में, हिलीमा, नागपुर कर भूत, झारखंड कर छैला, बाहा आदि प्रमुख डिजिटल फिल्में हैं। नागपुरी खोरठा का केंद्र जहां रांची रही, वहीं संथाली फिल्में जमशेदपुर में बनती है। हमर देहाती बाबू, दोय देवो जान गोरी जैसी खोरठा फिल्मों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। यहाँ लगता है दे देवो जान गोरी होना चाहिए। झारखंड के कई फिल्मकारों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों द्वारा झारखंड की एक अलग पहचान बनाई है। सच्चिदानंद खलको ने झारखंड की रक्षा 1984 में, सरहुल 1987 में, फूलो 1991 में आदि फिल्मों की एक शुरुआत की। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में जो दो नाम सबसे चर्चित रहे वे हैं मेघनाथ और बीजू टोप्पो। इनकी कई फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। रांची के ओम प्रकाश को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोरूगाड़ा पहाड़ी नदी के लिए नेशनल अवार्ड मिला। झारखंड की किसी भी फिल्म को पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले श्री प्रकाश की नागपुरी फिल्म बाहा को बर्लिन में आयोजित ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जा चुका है। युवा फिल्मकार निरंजन कुजूर की कुड़ुक भाषा में बनी फिल्म एड़पाकाना जो 2015 में बनी थी को भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा पर बनी फिल्म नाची से बाजी को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। झारखंड की यह पहली फिल्म है जिसे फिल्म डिजिटल ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। बच्चों, अब हम लोग
झारखंड फिल्म नीति 2015 के बारे में पढ़ते हैं। 2015 ईस्वी में झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य झारखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, लोक कलाकारों की कला का सम्मान करना व लोक निर्माताओं को झारखंड की लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तहत झारखंड फिल्म विकास एवं राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना की गई है। तो बच्चों, ये थी झारखंड में फिल्म के विकास की बातें। तो बच्चों, अब ध्यान से पढ़िए और लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।